पुशबैक बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है, अमानवता है, ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। आज के ज़माने में दुनिया कानून से चलता है, दुनिया संविधान से चलता है। हमारे भारत का संविधान, वही लोग ये कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते। हाँ, बीजेपी का मतलब ये है कि उनके मर्जी से नहीं हुआ, उनके मर्जी से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को वो मानते नहीं, संविधान को वो मानते नहीं, वो सिर्फ भागवत को मानते हैं, इसलिए हमें उससे कोई बात करना। 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ असम और स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ने कल मुझे पेपर वालों ने पूछा 11,000 से ऊपर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये कहां से इतने लाखों लोग आ रहे हैं, पहले उसको प्रूफ करो। বাংলাদেশ থেকে পুলিশে ধরে তখন থানায় নিয়েছে, তখন আমাদেরকে মানে জাহাজে প্লেনে করে তখন আমাদেরকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে আসাম কুড়িগ্রাম বর্ডারে। আমার বউ আছে, আমার বাচ্চা ছেলে আছে, আমার মা বাপদেরকে আমি 1 বছর থেকে দেখতে পাইনি। আমার খুশি হচ্ছে কি সরকারের দিক থেকে আমরা যেতে পেরেছি আর আপনাদের দিক থেকে। बांग्लादेशी बताकर भेज दिए गए भारतीय। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 साल बाद घर लौटे 4 लोग। क्या सिर्फ बंगाली बोलना किसी को घुसपैठिया साबित कर सकता है? क्या किसी भारतीय नागरिक को बिना पूरी जांच के दूसरे देश भेजा जा सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो उस इंसाफ का इंतज़ार कितना लंबा होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने नागरिकता, कानून और इंसाफ तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। करीब 1 साल पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के कुछ लोगों पर बांग्लादेशी होने का शक जताया गया। आरोप है कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद बांग्लादेश भेज दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनमें से 4 लोग भारत लौट आए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपसे साझा करते हैं। क्या है पूरा मामला? जी हाँ, बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले स्थित मेहदीपुर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के ज़रिए स्वीटी बीबी और उनके 2 नाबालिग बच्चे दानिश शेख भारत लौटे। चलो चलो चलो। इससे पहले सोनाली खातून दिसंबर में अदालत के आदेश के बाद वापस आ चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने सीमा पार से इनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी की। परिवार का आरोप क्या है? परिजनों का कहना है कि 22 जून 2025 को ये सभी लोग दिल्ली में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। परिवार का आरोप है कि केवल बंगाली भाषा बोलने की वजह से इन पर बांग्लादेशी होने का शक किया गया। इसके बाद इन्हें असम ले जाया गया और फिर कथित तौर पर सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया गया। দিল্লিতে কাজ করতে গেছিলাম। কি কাজ করতে গেলেন? বাসা বাড়িতে কাজ করতাম স্যার। তারপর কিভাবে কোথায় গেলেন? বাংলাদেশ থেকে পুলিশে ধরে তখন থানায় নিয়েছে, তখন আমাদেরকে মানে জাহাজে প্লেনে করে তখন আমাদেরকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে
আসাম কুড়িগ্রাম বর্ডারে। তারপর আপনারা কি বাংলায় কথা বলতেন? জি, সেই আমরা তার জন্য আমরা মুসলমান, আমি বাংলা কথা বলতাম তার জন্য। তারপর কোথায় ছিলেন বাংলাদেশে? বাংলাদেশে এসে আমরা জেলখানাতে ছিলাম। জেলখানায় যাওয়ার পরে আমাদেরকে আমাদের দেশের আমার মতো মেম্বার তারা আমাদেরকে নিজে জামিন করেছে ওখান থেকে। আজকে দেশে ফিরে কেমন লাগছে? আজকে আমাকে অনেক ভালো লাগছে, আমরা দেশে ফিরেছি। আর কোথাও কাজ করতে যাবেন বাইরে? জি না, বলছি 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 আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন দেশে জি ফিরতে না, আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে আমাদের এত বড় ইয়ে হবে। দেশে আর ফিরতে পারবেন এমন আশা করেছিলেন? তবে আমি আশা ছাড়িনি, আমার দাদা সাথে ছিল, মফি দাদা আমার সাথে ছিল, বাড়িতে দেখে সামরুল আসলাম আমাদের সাথে ছিল, তার জন্য আমরা আশা ছাড়িনি। परिजनों का दावा है कि ये सभी भारतीय नागरिक हैं। उनके पास भारतीय नागरिक होने के पर्याप्त आधार मौजूद थे। 1 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। परिवार ने पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी कानूनी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इन लोगों की भारत वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद अब 4 लोग अपने घर लौट आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ असम और स्टैटिस्टिक रिपोर्ट ने कल मुझे पेपर वालों ने पूछा 11,000 से ऊपर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये कहां से इतने लाखों लोग आ रहे हैं? पहले उसको प्रूफ करो। ये गवर्नमेंट का डाटा है। ये गवर्नमेंट, हेलो, मुझे जो कल बताया गया वो भी गवर्नमेंट का डाटा है। लेट मी गो टू द AI एंड आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन द इवनिंग इंशाल्लाह। तो पुशबैक को लेकर आप पुशबैक बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है, अमानवता है, ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है। आज के जमाने में दुनिया कानून से चलता है, दुनिया संविधान से चलता है। हमारे भारत का संविधान, वही लोग ये कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानते तो आपको क्या लगता है कि असम में अभी भी इलीगल बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं? है या नहीं है, हमको क्या मालूम, हम क्या मना कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन यू प्रूव इट ना। गवर्नमेंट आपके पास है, CRPF आपके पास है, दूसरे जितने डिपार्टमेंट है सब आपके पास है, तो आप प्रूफ करो ना। उसके बाद जो करना है, वी आर नॉट सपोर्टिंग ए सिंगल बांग्लादेशी, दिस इज आवर क्लियर विजन। असम में NRC का काम हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पूरे देश भर में हाँ, वेस्ट बंगाल में बीजेपी का NRC मतलब ये है कि उनके मर्जी से नहीं हुआ, उनके मर्जी से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को वो मानते नहीं, संविधान को वो मानते नहीं, वो सिर्फ भागवत को मानते हैं, इसलिए हमें उससे कोई बात करना नहीं। तो पूरे देश भर में NRC की जरूरत है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जरूरत है, सबको करने दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। परिवार ने क्या कहा? स्वीटी बीबी के एक रिश्तेदार ने कहा उन्हें बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार किया गया था, बाद में बांग्लादेश भेज दिया गया, वहां लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वो भारतीय नागरिक के रूप में वापस लौटे हैं। स्वीटी बीबी के भाई आमिर खान ने भी राहत जताई। उन्होंने कहा पिछले साल 22 जून को उन्हें सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वापसी का आदेश दिया और अब वो आखिरकार घर लौट आए हैं। ভালো লাগছে, মানে যে আমার বউ আছে, আমার বাচ্চা ছেলে আছে, আমার মা বাপদেরকে আমি 1 বছর থেকে দেখতে পাইনি। আমার খুশি হচ্ছে কি সরকারের দিক থেকে আমরা যেতে পেরেছি, আর আপনাদের দিক থেকে। আপনারা তো কোথায় দিল্লি গেছিলেন কাজ করতে, কেন ছিল আপনারা? দিল্লিতে আমরা কাজ করতাম, তো ব্যাটারি গাড়ি ছিল আমার, খারাপ ইঞ্জিন ছিল, ব্যাটারি গাড়ি বসে আমি মহল্লাতে কাজ করতে লেগেছিলাম। মহল্লাতে আমার 500-600 টাকা ইনকাম হতো। তা আমি বাড়ি এসে আমি শুধু খাবারটা খেয়েছি, পুলিশে আমাকে উঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কেন নিয়ে গেছিল? বলছে কি তোমরা বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশে তোমাদেরকে বাংলাদেশে পাঠাবো। তারপর কি হলো? যে তারপরে আমাদেরকে ধরি, তারপরে কোনো এই বরাত ঘরে আমাদেরকে ভোট দিলে, বরাত ঘরে ভরে দিয়ে আমাদের সাথে উল্টা ফুল্টা করলে, 2-3-4 দিন আমাদের সাথে বদতমিজি করলে, বলে তোরা কিছু বলবি না, বললে হলে তোদেরকে আলাদা আলাদা জায়গা পাঠিয়ে দেবো বলছে। তারপরে আমরা কিছু বললাম না, ওদেরকে বললাম কি তোমরা কি বলবার না বলবার তোমরা করো স্যার, আমাদের বাংলাদেশের লয় আমরা। বলছে চুপ, তোকে জবরদস্তি পাঠাবো আমি, বলে যে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলে বাংলাদেশ। তারপর কোথায় ছিল? তোমাদের সঙ্গে তো তোমার বউ গেছে। জি, তো তাকে তো নিয়ে আসা হয়েছে। তো তোমার যে ছেলে হয়েছে তাকে তুমি দেখেছো? আমি দেখেছি, মোবাইলে দেখেছি, আমি হাতে কোলে নিয়ে। কতটা কষ্টে তখন লেগেছে?
কষ্ট দেয়। टीएमसी सांसद की प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने इस घटना को सच्चाई और न्याय की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लंबे इंतजार के बाद परिवार फिर से एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को घुसपैठिया कहकर बांग्लादेश भेजा गया था वो अब अपने देश की मिट्टी पर वापस सांस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और मामले की पैरवी करने वाले वकीलों का भी आभार जताया। सबसे बड़ा सवाल, टीएमसी सांसद ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन अगर जांच के दौरान किसी भारतीय नागरिक को गलती से विदेशी मान लिया जाए तो ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों, इसके लिए व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে দেশে ফিরেছেন 50 বাংলাদেশি। 5 তারিখ রোববার রাত 9টার দিকে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বিএসএফ এর কাছে হস্তান্তর করে। পরে তারা বেনাপোল দিয়ে দেশে ফেরেন। এ সময় দুই দেশের পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও মানবাধিকার সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে 44 জন পুরুষ ও 6 জন নারী। তাদের বাড়ি যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায়। ফেরত আসা ফিরোজ মাহমুদ জানান, ভালো কাজের প্রলোভনে পড়ে দালালের মাধ্যমে সীমান্তের অবৈধ পথ দিয়ে তিনি ভারতের তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। সেখানে বাসাবাড়ি, গার্মেন্টস কারখানা ও ইটভাটায় কাজ করতেন। অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতীয় পুলিশ তাকে আটক করে আদালতে পাঠায়। 3 বছরের কারাভোগ শেষে ভারত সরকারের বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তিনি দেশে ফিরেছেন। बेनापोल इमिग्रेशन कानूनी और संवैधानिक पहलू भी बात की गई। भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण कानून और उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि अब बहुत बहस चल रही है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक बताता है तो उसकी नागरिकता की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। ऐसे मामलों में अंतिम फैसला अदालतों के आदेश और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संबंधित लोगों की भारत वापसी हुई है। ये मामला सिर्फ 4 लोगों की घर वापसी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस सवाल की भी याद दिलाता है कि सुरक्षा और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अवैध घुसपैठ रोकना ज़रूरी है, जी हाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि किसी भारतीय नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो। इस मामले में आप अपनी राय क्या है हमें बता सकते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में पहचान की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। हम फिर लाएंगे ऐसे ही स्टोरी खोज कर जिसका ताल्लुक़ सीधे सीधे आपसे होगा। दास्वतंत्र।